उपस्थित है कोलकाता से ही शशिहरी प्रभु के अच्छे दासी है। वो संदेश सुनाएंगी, हम सब सुनेंगे। शशिहरी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता ने फिर से आज का सुंदर दिन जो हम सभी इकट्ठे होकर ईश्वर की महिमा कर पा रहे हैं हमें दिया है, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना निवेदन करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर से मौके के लिए। ईश्वर पिता, जो आपके अनुग्रह से मिलते ईश्वर प्रभु, दया करना सभी लोगों पे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी प्रेम और आपकी आशीष बरकत सभी को मिल सके पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक के साथ आप हो लेना पिता, हर एक की कमी घटी में आप सहायता मदद करना अपने भंडार से पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग के भंडार से हर एक को देना पिता परमेश्वर। दुआ प्रार्थना करते यहाँ जितने भी जन उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो उपस्थित नहीं हो पाए उन सबों के लिए भी दुआ प्रार्थना करते हैं ईश्वर कि हर एक के जो ज़रूरतें है पिता परमेश्वर वो यीशु मसीह के नाम से पूरी हो पिता परमेश्वर। हमारे मांगने से पहले हमारे विनती प्रार्थनाओं को सुनते, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो पिता। वचन में आपका आशीष बरकत बना रहे, गौरव महिमा प्रशंसा आपके नाम से चाहते पिता, सुने और ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं और ईश्वर हर एक पे आशीष बनाए रखें, और हम लोग आशीष बनाते हुए वचन की ओर चलेंगे और वचनों के जरिए ही हम लोग आशीषित होते हैं। हम लोग निकालेंगे गलातियों 5:22, गलातियों 5:22 को हम लोग देखेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की जो शांति है और वो 9 फल जो ईश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में देखना चाहता है। छोटे से प्रार्थना करते हैं, बगल में एक झगड़ा हो रहा है जिसकी वजह से बहुत आवाज आ रहा है, लेकिन ईश्वर उन लोगों को भी शांति दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस आत्मा के फलों के बारे में हम लोग कई बार सुन चुके हैं और हम में से बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं, पर क्या सचमुच में ये सारा जो फल होता है आत्मा के, जो वो फल क्या हमारे जीवन में काम करते हैं? कई बार वचन कहता है कि हम लोग देखते हैं कि इस फल के बारे में जो एक विश्वासी के अंदर जो परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करते हैं, वो सारे फल लेकिन एक विश्वासी के अंदर होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि और ये होता है जब तब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ जितने भी जन जुड़ते हैं जो परमेश्वर को नहीं भी जानते हैं, लेकिन मसीह के लोग क्या करते हैं, उनके भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कोई कुछ भी हो, वो इंसान बुरा हो या भला हो, पर हम लोग उस पर विश्वास करते हैं और उनकी चंगाइयों के लिए, तो कभी कुछ घमी घटी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई कुछ भी कहे, एक मसीह के इंसान के जब मसीह में आता है तो कई तरह के उनकी परेशानियां आती है, लेकिन मसीह क्या करते हैं ना, जो मसीह के लोग होते हैं वो धीरज धरते हैं और नम्रता से हमेशा बातें करते हैं। और जब मसीह के लोग को सताए भी जाते हैं आसपास के लोग, फिर भी मसीह लोग क्या करते हैं, जो प्रेम शांति चाहते हैं और हमेशा क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। उनके जीवन में जितने भी परेशानियां हो, वो सारी चीजों में आनंद मनाते हैं। कई बार इतना भी कुछ करने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि मसीह हम लोग को हर एक चीज में बुराई को नहीं, अच्छाई को सिखाता है, और इस 9 फल को लेके एक विश्वासी क्या करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग क्या देखते हैं अपने जीवन में कि अपने ही लोग हम लोग से क्या करते हैं, हम लोग भलाई भी करते हैं तो कई बार अपने ही लोग हम लोग से नफरत करते हैं। हम लोग अपने ही घर में कई बार क्या करते हैं, अपमानित किए जाते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मसीह पे विश्वास करते हैं। कई बार मसीह में आने के बाद कई रिश्तेदार भी हम लोग से
दूर हो जाते हैं और कहने लगते हैं आपका धर्म अलग हो गया है, आप अलग इंसान हो। तो कई बार हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, तब हम लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग धीरे-धीरे हम लोग के मन में कई बार साल-साल जब गुज़रता जाता है, ये सारी कठिनाइयों को जब झेलते हैं, तब हम लोग कई बार सोचने लगते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं ना, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि इतना भलाई करते हैं, पर बदले में हम लोग को क्या मिलता है? बुराई। हम लोग लोगों के बारे में जितना अच्छा चाहते हैं, प्रेम से बात करते हैं, फिर भी बुराई करते हैं और ये सारी चीज़ करके क्या होगा? और ये बात सोचते हुए कई बार हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हो सकता है ये परिस्थिति किसी-किसी के जीवन में आता होगा या कभी ऐसा भी हो सकता है नहीं भी आता होगा। आप लोग का विश्वास बड़ा है, लेकिन कभी-कभी मेरा जो मन है बहुत उदास हो जाता है और मैं परमेश्वर से बहुत ज़्यादा सवाल करने लगती हूँ और मैं ईश्वर से बहुत सारा अपने जीवन में निराशा से, असफलता से क्या करती हूँ और अपना परिवार से हम इतना परेशान हो जाते हैं कि मैं परमेश्वर से, अपने पिता से क्या करती हूँ, झगड़ा करने लगती हूँ, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन परमेश्वर पिता जो हमारा पिता है, वो हमें क्या करता है, अपने वचनों से हमको बहुत ही सँभालता है। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को सब अधिकार दिया है, क्योंकि वो हमारा पिता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे झगड़ा भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं और परमेश्वर हमें अपने प्यार के ज़रिए सँभालता भी है। लेकिन हम लोग बाइबल में देखते हैं एक वचन को, उत्पत्ति 37 का 23 से 24 को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 37 तेईस 24। हाँ, 37 का। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। आमीन आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग इस वचन के ज़रिए हम लोग देख पाते हैं कि यूसुफ को जो गड्ढे में डाला गया, वो डालने वाला कोई और उसके पड़ोसी या कोई और नहीं था या कोई उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका खुद का भाई लोग था। उसके भाई लोग क्या कर रहे थे, उनसे इतना नफ़रत कर रहे थे क्योंकि वो स्वप्नदर्शी था। परमेश्वर उसको स्वप्न दिखाता था, उसके दर्शन को और उसके अर्थ को बताता था और जब कई बार वो सब बातें अपने भाई से, परिवार से कहता था, जिसके कारण क्या करता था, वो उन सब से नफ़रत कर रहा था उससे और इतना ही नफ़रत किया कि उसको एक दिन अकेले देख के क्या किया, उस सभी भाई मिलकर उसको घड़े में फेंक दिया। पर जब उसको फेंका, तब उस पर उस लोगों का इतना में भी शांति नहीं, वो उसके लिए काफ़ी नहीं था। और यूसुफ के साथ उससे और भी बुरा करने लगा। उसी वचन में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 37 का 28। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूसुफ के जीवन में, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, जब उसके भाई ने क्या किया, उतने पर भी वो शांत नहीं हुए और उन्होंने मिस्र में क्या किया, अपने भाई को 20 चांदी के सिक्के से बेच दिया उन्हें। और जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा, तब वो दास के रूप में एक घर में क्या कर रहा था, काम करने लगा। और वो जो काम कर रहा था, वो बड़ा ईमानदारी के साथ वो अपना काम कर रहा था और परमेश्वर से लेकिन वो कोई शिकायत नहीं कर रहा था कि मैं कहाँ था और कहाँ चला आया और अभी मैं एक दास बन गया। हम लोग देख पाते उसके जीवन में, उसी वचन में हम लोग 39 का ही
3 में हम लोग देखेंगे 39 का 3 उत्पत्ति। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन क्या ही आमीन। प्यारा बात है कि इंसान जिसके जीवन में हम लोग देख पाते हैं कि वो गड्ढा में फेंका गया, फिर वो उसको मिस्रियों के हाथ में बेच दिया उसके भाइयों ने, और फिर वो एक दास के रूप में एक घर में काम कर रहा है। लेकिन वहां पर एक प्यारा सा वचन ईश्वर का है कि उसके दास उसको देख रहे थे। उसका स्वामी जो है, जो यहाँ पर हम लोग 3 में पढ़े, जो यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसको कोई भी काम दिया जाता है तो वो काम को वो किसी तरह से शिकायत में नहीं करता है, वो हर एक काम को बड़ा ही ईमानदारी के साथ पूरा करता है। वो किसी काम को वो अधूरा भी नहीं छोड़ता है। और उसके मालिक उस बात को देख पा रहे थे कि ये इंसान जो भी काम दिया जाता है वो कोई किसी भी तरह से अधूरा नहीं रखता, वो हर एक काम हर बार क्या करता है, पूरा करता है। और यहोवा परमेश्वर उसके साथ रहता है, जिसके चलते क्या करता है, वो जो भी काम करता है परमेश्वर उसको सफल कर देते हैं। तो कई बार हम लोग भी अपना काम को क्या करते हैं, पूरा नहीं कर पाते। कई बार हम लोग सेवा में हम लोगों को कई तरह के काम दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग वो काम को पूरा रीति से नहीं करते हैं, बस करना है बस कर देते हैं। पर यूसुफ अपने परिवार में कोई काम जो उसको दिया जाता था उस घर में, वो अधूरा नहीं करता था, वो हर एक काम को पूरा करता था, जिसके कारण हम लोग यहाँ देख पाते हैं उसी उत्पत्ति का 39 का 4 में, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब हम अपने दिल से काम करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि क्या होता है, हम सबों के ऊपर बना रहता है। कोई भी काम अगर हमारे जीवन में दिया जाता है और हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर का काम को करते हैं, तो हमारा काम को देखने वाला परमेश्वर होता है। जिस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि पोतीफर के घर में जब वो काम कर रहा था तो वो जो है उसको देख पा रहा था कि इसका काम बड़ा अच्छा है, जिसके कारण वो क्या करता है, उस घर का वो अधिकारी उसको बना देता है और सब काम उसके हाथ में सौंप देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सारा काम में बड़ा ही ईमानदार है। तो इस चीज के कारण क्या करता है, जहाँ वो नौकर का काम कर रहा था अब अधिकारी बन गया है। जब हम ईमानदारी से सेवा करते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो वो क्या करता है, हमारे जीवन में हमारे लिए प्रमोशन को लेके आता है, बढ़ोतरी को लेके आता है हमारे जीवन में। और ईश्वर जब हमारे हर एक हालात में साथ रहता है तब क्या होता है, हम दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं, तरक्की की तरफ जाते हैं। हमारे परमेश्वर को भावता हुआ जब कोई काम करते हैं तो हमें भी ऐसा ही चीज होना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा हो, जैसे कि ईश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। यूसुफ कितना खुश हो रहा था क्योंकि उसका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया और वो अपना जीवन में एक कदम आगे बढ़ गया। हम लोग भी ऐसा ही होते हैं, जब मसीह में आते हैं, नए नए विश्वास को करते हैं, चर्च में जाते हैं और धीरे धीरे परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति करते जाते हैं। ये अच्छा लगता है, लेकिन एक इंसान है जिसको ये सब चीज अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा ही कुछ यूसुफ के साथ भी होता है। हम लोग देखते हैं कि शैतान को जो है वो यूसुफ का प्रमोशन अच्छा नहीं लगता है, तब वो एक चीज को तैयार करता है कि किस तरह से इसे परमेश्वर से दूर किया जाए। तब हम लोग इस कहानी को हम लोग जानते हैं कि पोतीफर की जो पत्नी है वो क्या करती है, उस पर गलत नजर रखती है और उसे क्या करती है, परमेश्वर से दूर होने के लिए वो हर एक चीज को क्या करती है, उसके अंदर डालती है और कहती है कि जब पोतीफर नहीं होता है और उस महल में कोई भी नहीं होता है तब उसे पाप करने के लिए क्या करता है, उसको बुलाता है। और वो क्या करता है, कहता है कि कोई देखने वाला नहीं है। उसकी पत्नी कहती है कि कोई नहीं देख रहा है।
और जब वो अधिकारी है तो सोचिए उस घर में अगर वो कुछ गलत भी करता है तो उसके ऊपर दोष नहीं आएगा, क्योंकि एक इतना ज़्यादा विश्वासी था पोतीफर का कि अगर वो पाप भी करता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकारी बनाया गया था उस घर का। लेकिन जो परमेश्वर का दास होता है वो उसके अंदर क्या होता है, वो जानता है कि हमारे हर एक काम को क्या है, परमेश्वर देखता है। तो उसी उत्पत्ति का 39 का 9 को हम लोग देखेंगे। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। जो परमेश्वर का दास होता है, जो उसको आदर देता है, वो हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में रहता है और वो कभी अपना अभिषेक नहीं खोता, चाहे उसके सामने कितना भी सुंदर सा चीज आ जाए। और इसके साथ भी, यूसुफ के साथ भी हम लोग देख पाते हैं कि उसके जीवन में तरक्की हो रहा है, लेकिन शैतान किस तरह से उसे गिराना चाहता है। तो हम लोग देख पाते हैं कि पोतीफर की जो पत्नी है वो उसे पाप करने के लिए कहती है, लेकिन यूसुफ अपने आशीष से कभी नीचे नहीं गिरता। और वो क्या करता है, यहाँ पर वो रानी जब उसके साथ बुरा करना चाहते तो उसको वो जवाब देता है कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। तो उसके जीवन में वो पाप से इनकार करते हैं। फिर भी हम लोग देख पाते हैं क्या, जो पाप यूसुफ नहीं करता है फिर भी उसको, यूसुफ को सजा मिलता है। क्योंकि कई बार हम लोग जितना भी विश्वास के साथ लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन एक समय आता है जब वो आपका सारा अच्छाई को भूल जाते हैं और सिर्फ एक गलत चीज को वो लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ भी हम लोग देख पाते हैं कि पोतीफर क्या करता है, अपनी पत्नी की बात सुनता है और यूसुफ जो पाप कुछ नहीं किया उसको बंदी गृह में डाल देता है, कैद में रखा गया उसको, यूसुफ को। और वो सजा काट रहा था जो उसने किया ही नहीं। और यूसुफ अब एक घर से कहाँ चला गया, कैद में। और हम लोग क्या जान पाएंगे कि यूसुफ के जीवन में शांति कहाँ था। पहले तो हम लोग देखते उसके भाई उसके साथ बेच दिया गया, फिर वो दास बन के नौकर के रूप में काम करने लगा, फिर वो हर एक काम बड़ा ईमानदारी के साथ कर रहा था। फिर थोड़े प्रमोशन के बाद ही हम लोग देखते उसके पत्नी के कारण क्या हो गया, पोतीफर के पत्नी के कारण उस पर दोष लगाया गया। और दोष लगाने के कारण अब यूसुफ क्या है, बंदी गृह में चला गया। इतना ईमानदारी के साथ जीने के बाद भी उसको क्या हुआ, निंदा मिला, बदनामी हुआ और उसको क्या कर गया, दोष लगाया गया उस पर। कई बार हम लोग सेवा में बड़ा ईमानदारी के साथ काम करते हैं, कुछ भी हम लोग नहीं चाहते कि कुछ बुरा करें, बड़ा दिल से काम करते हैं। इसके बावजूद हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कई कष्ट हम लोग देख पाते हैं, दुखों को हम लोग देख पाते हैं, कितना दुख आता है जब भी हम लोग इतना ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। फिर कितना मुसीबत में हम लोग क्या करते हैं, डगमगा रहते हैं। क्योंकि ऐसा जीवन में कई बार होता है और कई बार हम लोग ये सवाल करते हैं कि प्रभु, इतना ईमानदारी के साथ जी रहे, परमेश्वर आप पे विश्वास कर रहे, फिर भी मेरा जीवन इतना कष्ट दुख से बीत रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे उसी वचन के उत्पत्ति 39 का 20 से 23 में। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पे करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा का कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा
यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग देख पाते कि यूसुफ अब बंदी गृह में है, लेकिन ईश्वर की क्या ही कृपा उसके ऊपर हमेशा साथ बना है कि उसके इस परिस्थिति में भी परमेश्वर उसके साथ है। और वो एक जगह से कैद में आ गया और कैद में भी क्या कर रहे हैं, उसको एक अधिकारी के रूप में वहां भी रखा गया। वो इतना ही उसका व्यवहार अच्छा था कि वहां का जो अधिकारी है उसने क्या किया, यूसुफ के साथ जब परमेश्वर की करुणा को देखता है तो दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। आपकी अच्छाई जब आपके अंदर होती है तो लोग क्या करते हैं, अपना अनुग्रह का दृष्टि से आपको देखते हैं, उसकी कृपा दृष्टि को हम लोग देख पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में कई घटी होता है, पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ हमें लिए चलता है। हर एक परिस्थिति में हमारा परमेश्वर हमें देखता है। हर एक हालात में कभी कभी हम लोग को ऐसा महसूस होता है, क्या परमेश्वर हमारी घटी को नहीं देख रहा है, क्या परमेश्वर हमारी अवस्था को नहीं देख रहा है। लेकिन परमेश्वर का निगाह हमेशा अपने दास दासियों पर रहता है। जब वो बंदी गृह में था तो हम लोग एक बड़ा ही अच्छा चीज को देख पाते हैं कि यूसुफ अपने काम को बड़ा वहां पर भी ईमानदार रहा, कैद में भी। और जब कैद में भी ईमानदार रहा तब हम लोग देख पाते कि उसका व्यवहार इतना ही अच्छा था, जिसको हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 40 का 4 से 6 तक हम लोग फिर एक वचन को देखेंगे। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हम लोग देख पाते कि यूसुफ जो है वो हर एक काम में इतना ज्यादा ही परमेश्वर का चाहता था कि वो बंदी गृह में जब जाता था तो उस घड़ी भी अपने आप को आलसी के जैसे नहीं रखता था, वो सवेरे उठता था। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग सवेरे जब यूसुफ उसके पास अंदर गया, वो किसके पास जा रहा था, वो उठकर यूसुफ क्या किया, अपराधियों के साथ या चोरों के साथ उसकी सेवा के लिए आ गया। हम लोग कई बार ये इंसान को देख पाते कि जो बुरा भी करते थे, कैद में जो लोग रहते थे वो लोग क्या कुछ गुनाह के कारण रहते थे, लेकिन यूसुफ उन लोगों से भी प्रेम से मिलता था, उसके ऊपर दया दिखाता था। तो हम लोग कई बार हम लोग ये वचन में देखते कि सवेरे उठकर उसके पास गया। वो देखते कि वो लोग क्या है, परेशान है, उदास है। हमारे घर में भी कई बार हम लोग अपने घर की परिस्थितियों को देखते हैं कि हमारा घर कई तरह की परेशानियों में झेल रहा है, परिवार बीमारी में झेल, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार सवेरे उठ नहीं पाते प्रार्थना के लिए। लेकिन हम लोग यूसुफ के जीवन में देख पाते कि वो सवेरे उठता है और किसकी सेवा करता है, अपराधियों के, चोरों के बीच में वो क्या करता है, आ गया। और वो अपना क्या करता है, उनके लिए यूसुफ दया दिखाता है, उसके पास जाके कैदियों पर कहता है कि आप क्यों उदास हो। जब वो अपने उदास के कारण को बताता है कि एक ही दिन में दोनों ने एक सपने देखा, और वो अपने आप को नर्म करता है और कहता है कि चिंता मत करो, जिसको हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 40 का 8 में। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। आमीन। देखिए यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यूसुफ किस तरह से अपने आप को नर्म करके उन लोगों के बीच में लेके जाता है, और वो सारी बातें उससे जब कहता है, उनकी चिंताओं को क्या करता है, वो दूर करता है और कहता है कि चिंता मत करो। और उसके
वो उसके स्वप्न का अर्थ बताता है और साथ ही साथ उन लोगों से कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, परमेश्वर का काम है स्वप्न का अर्थ बताना। और वो उस तरह से उस जगह पर क्या करता है, उन लोगों के स्वप्न को बताता है और उससे कहता है कि जो भी आपका नौकरी गया है, जो स्टोरी को हम लोग जानते हैं, तो वो लोग बताता है कि 3 दिन में तुम्हारी नौकरी क्या है, तुमको वापस मिलेगा। और सारा चीज को हम लोग देख पाते हैं, 44 का 13 में लिखा है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलनहार होकर उसका कटोरा उसका हाथ में फिर दिया करेगा। तो इस स्वप्न का जब अर्थ को बताता है, तो वो लोग देख पाता है कि उसके हर एक बात का जब आंसर वो दे देता है तो मिल जाता है। तो वो एक ही बात उसको सिर्फ कहता है कि तीसरे दिन ऐसा ही होता है। और जो राजा का है दास, वो संदेश को लाता है कि आपको क्या है, राज दरबार में बुलाया गया है, जिससे वो जो लोग हैं, राजा का पिलनहार, वो बहुत खुश होता है और उसको बोलता है कि तुमने जो मुझे अर्थ बताया ठीक वैसा ही हो रहा है। और वो अपने खुशी से उसके पास आता है और हम लोग देख पाते हैं कि अपने यूसुफ कृपा को दिखाता है, तुमने जो कहा है वो सच हुआ है। वो कितना ही खुश हो जाता है और बड़े प्यार से कहने लगता है। लेकिन यूसुफ जो है, उसके साथ सिर्फ एक ही बात करता है। हम लोग देखेंगे 40 का ही 14 से 15 में। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पे कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। हालेलुया। धन्यवाद। हम लोग भी देख पाते हैं कि यीशु बताता है उसको कि ठीक है, आपका जो भी है, आप सपने अनुसार ही आपको फल मिला है। लेकिन एक ही बात याद रखना कि जब तू छूट जाएगा तो राजा से मेरा बात करना, क्योंकि हमने कोई दोष नहीं किया ऐसा जिसका हम लोग यहाँ सजा मिल रहे हैं, बस मुझे याद करना। पर हम लोग देख पाते हैं कि वो वहां से छूटने के बाद जब वो जाता है, लेकिन इस बात को वो भूल जाता है और इस बात को 2 साल हो जाता है लेकिन उसको याद नहीं रहता। हम लोग 40 का 23 में देखते हैं कि फिर भी पिलनहारे ने प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। और फिर हम लोग देखते हैं इस बात को भूले हुए 2 साल बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक दिन अचानक क्या होता है, फिरौन राजा जो है वो एक स्वप्न देखता है और जब वो स्वप्न देखता है तब उस स्वप्न का अर्थ बताने वाला उस राज्य में कोई नहीं रहता। और जब ये बात को उस पिलनहार को सुनता है तब उसे याद आता है कि कारागार में एक जन था जिसने उसे एक स्वप्न का अर्थ को बताया था। हम लोग देखेंगे एक 40 का 12 में, 41 का 12। वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग उसने बताया, उसे याद आया उस बात को। कई बार हम लोग भूल जाते हैं लेकिन परमेश्वर हम लोगों से प्यार करता है और वो उसको जरूर याद कराता है और वो उस घड़ी याद करता है और बताता है कि हम लोग जब 2 लोगों ने एक ही दिन में एक ही स्वप्न को देखे थे, तो हम लोगों ने देखा कि इस कैद में एक यूसुफ नाम का जवान था जिसने हम लोगों को स्वप्न का अर्थ बताया था। तब वो राजा क्या करता है, वो उसको
बोलता है कि उसे सामने लाया जाए, और जब वो लाता है तब हम लोग देख पाते हैं इस स्टोरी में कि यूसुफ किस तरह से राजा के भी स्वप्न का अर्थ को बताता है, जिसे कोई भी उस राज्य में नहीं बता पाता है, लेकिन यूसुफ क्या करता है, उस स्वप्न के अर्थ को बताता है, जिसके कारण क्या करता है, परमेश्वर के कृपा दृष्टि के कारण राजा फिरौन क्या करता है, उसको उस जगह पर एक अधिकारी फिर से नियुक्त किया जाता है, और इस बार का अधिकार कुछ अलग होता है, जिसको हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 41 का 42 से 43 में। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हालेलुया। हाँ, हम लोग देख पाते हैं। और 43 में पढ़े, जी सर। और उसको अपने दूसरे रथ पे चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। जब उन्होंने सपने का अर्थ बताया तब उसे एक पद दिया गया जो बड़ा ही ऊंचा पद में लेके गया। हम लोग यूसुफ के जीवन में कितना कुछ देखते हैं, और अंत में देखते हैं जब फिरौन राजा के स्वप्न का अर्थ बताते हैं तो राजा उस देश का उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। यूसुफ के जीवन में दिन प्रतिदिन वह नीचे और नीचे जाता ही रह रहा था, पर यह जानता था यूसुफ कि मेरा परमेश्वर हर एक हालात में, हर एक समय में मेरे साथ साथ रहता है, और एक समय आएगा जब परमेश्वर हमको क्या करेगा, ऊंचा करेगा। ये सोचकर वो क्या करता है, निर्मलता से क्या करता है, जो नौकर के रूप में है, गुलाम के रूप में, अपराधी के रूप में, हर एक रूप में वो अपना जीवन को जब जीना पड़ रहा था, तब परमेश्वर का जो दया था वो दूसरों को दिखाना नहीं भूल रहा था। वो हर एक परिस्थिति में अपना दया जो ईश्वर के ओर से आता है वो कभी दिखाना नहीं छोड़ा, और अंत का रिजल्ट हम लोग देख पाते हैं कि यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री के रूप में देश में शासन किया। हमारे आत्मा का फल जो है, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे गलातियों में 5 का 22, जो 9 फल ईश्वर हम लोग के जीवन में जो देखता है तो वो आशीष का कारण है। कई बार हम लोग ये सारा चीज लोगों के साथ करते हैं, लेकिन बदले में हमें ऐसा चीज नहीं मिलता, लेकिन उससे हमें निराश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके इस फल को चाहता है कि आप में बना रहे। आप में नम्रता, दया, लोगों के प्रति जो प्रेम है, वो आनंद है, शांति, धीरज, संयम, सब आप में बना रहे, ताकि एक समय जब आता है तो उसका फल हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हर एक हालात में क्या करता है, यूसुफ कोई शिकायत नहीं करता है, वो हमेशा परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके वचन पे रहता है, और हम सभी भी प्यार करते हैं, और परमेश्वर हम जानते हैं हम लोगों के साथ भी रहता है। और एक दिन क्या होगा, हमारे हालात भी परमेश्वर बदल देंगे, और एक विश्वासी के अंदर यह सब आत्मा के फल होना बहुत जरूरी है, और ईश्वर इसी फलों के जरिए हमें आशीषित करता है। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए हर एक दास दासियों को आशीष करे। हम आगे के समय पर धन्ना सर को सौंपते हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत अच्छा संदेश सुना रही थी जो शशि हरी बेटी, आपको धन्यवाद देते हैं, और साजन सर से निवेदन करते हैं वो सामने आए और हमको प्रार्थना में, अंतिम प्रार्थना में चलाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, दासी के द्वारा अच्छा वचन और पवित्रता में जीने का कारण और उसका फल जो आत्मा के फलों के रूप में हमें मिलता है, जिससे हम परमेश्वर को महिमा देते हुए उनकी हर एक बातों का निर्णय अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उसका फल निश्चित हमें रखा हुआ मिलता है।
जो यूसुफ के द्वारा हमें चिताया, बताया, दिखाया गया, काश हम भी उस प्रणाली में अपने आप को रख सकें। शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीने से जीवन का मुकुट हमारे लिए रखा गया है, इस बात को हम समझ पाए, जान पाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद और स्तुति के परमेश्वर, वचन का कंक्लूजन और निश्चित रहने वाला वो मुकुट जो हमारे लिए रखा गया है, पदार्पण हो हमारे जीवनों में, बिना संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ ये फल लद पाए, हम भी जान पाए कैसे प्रधानमंत्री बना जा सकता है, कैसे वचन की गूढ़ बातें अगर हमें निहित हैं तो हम उन फलों से लद पाएंगे। पवित्र आत्मा के उस अधिकार में यह सब जो जीवन के मुकुट के तहत है मिल पाएगा। धन्यवाद प्रभु। होने दे पिता, इन वचन की तमाम गूढ़ बातों से हमें अवगत कराइए, उस समझ का परिचायक बनाइए पिता, जो हम पवित्र और दयावान होते हुए पा सकते हैं, लेने के नजदीक जा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। होने दे पिता, ये एक एक वर पिता, एक एक आपके पवित्र दास दासियों को मिलने की चेष्टा करते, चाहत रखते प्रभु। यस, धन्यवाद प्रभु। दिया हुआ आपका दान एक एक के जीवनों में वास कर जाए पिता, समझ का परिचायक होने की स्थिति दीजिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। एक एक का जीवन आपको भाता हुआ पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ फलता बढ़ता, बिना किसी निराशा के, उस आशा की उम्मीद रखकर हम आपकी निकटता के लायक रह सकें, आपको भाते हुए आपके बगल में बैठने की स्थिति को रख सकें, जान सकें, समझ सकें। उस पवित्रता के जीवन को हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर, हम जान पाए। धन्यवाद प्रभु। उस आदर और महिमा के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रभु। होने दे पिता, उस योग्यता का परिचायक काश हम भी बन पाते। यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, एक एक दिए हुए आशीषों के लिए पिता हम धन्यवादी हैं पिता। विशेष तौर से इस ठंड के समय में जो पिता हमें रोज तड़के उठाकर इन बातों से अवगत होने के लिए परिचय कराते प्रभु। होने दे पिता, उस समझ के ज्ञान को हम ले पाए पिता, और आपकी योग्यता में अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए, जिसके लिए आप चाहत रखते और पूरी तैयारी हमें देते। धन्यवाद। आशीषित रहते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन, आमीन, आमीन। सर जी, आपको धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए। और ज्योति हरी से निवेदन है, एक बार फिर से सामने आने का कष्ट करे बेटी और अपना वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते इंद्रयासन सर को। धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, संगीता मैम को और अलका मैम को। धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं शशि हरी सिस्टर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं आपको भी ज्योति हरी, आपके लिए भी, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जितने बीमार व्यक्ति आपके कलेसिया में पाए जाते हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं। अब समय है पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाएंगे, और आशीषों को लेकर
ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सारे भाई आमीन, जय आमीन। मसीह जी, जय मसीह साजन सर, जय मसीह जय विश्वनाथ मसीह जी, की, जय जय मसीह की। मसीह इंद्रासन सर, प्रेज द जय सभी लॉर्ड, भैया मसीह दीदी लोगों हरिदम को जी, जय जय मसीह। प्रेज द मसीह, लॉर्ड। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। सबों की जय जय मसीह, मसीह, सबों जय की जय मसीह, जय मसीह, सबों मसीह, भैया जय की जय सभी भैया मसीह। जय प्रेज द मसीह। लॉर्ड।